हेलो, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 6.2 अब जो कि आप लोग को दिख रहा होगा इस पे। और आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चे, एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं और आपका एग्ज़ाम महज 70 से 75 दिन बचा हुआ है। आप लोग जमकर तैयारी करिए और 95% लाने का प्रयास करिए, ठीक है? और लाएंगे भी आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है। और चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन ये वाला हो चुका था, ये वाला भी हो चुका था। ये वाला क्वेश्चन बाकी था। यह चौथे क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है? चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बारी है पांचवें क्वेश्चन की, ठीक है? पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिएगा बच्चे, ध्यान देना आप लोग को। दिया है, दी गई आकृति में डी समांतर ओ क्यू है। दिया है डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, ठीक है? और डी एफ समांतर ओ आर। देखिए, डी ई समांतर ओ की कहाँ है? डी, अब देखिए थोड़ा, डी ई, डी ई, मैं यहाँ पे डी है लिखा नहीं हूँ, डी ई, डी ई ये वाली समांतर ओ क्यू, यहाँ से यहाँ तक डी ई समांतर ओ क्यू। और उसके बाद क्या है? डी एफ समांतर ओ आर। जो ये डी एफ है और समांतर है किसके? ओ आर के। ये इसके समांतर है और यह क्या है? इसके समांतर है, ठीक है? ये दिया हुआ है। और फिर क्या करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ समांतर देखिए, ई एफ जो यह है ई और एफ, और क्यू आर ये वाला सिद्ध करना है आप लोग को, ठीक है? अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से सिद्ध करेंगे, ठीक है? आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को देखते रहना है, ठीक है? कैसे हम सॉल्व करें आप लोग भी वैसे सॉल्व करिएगा, ठीक? एकदम आसान भाषा में, ठीक है? तो समझिएगा, दिया क्या है? डी ई समांतर ओ क्यू। तो डी ई समांतर ओ क्यू किस त्रिभुज में है? ये देखिए, डी समांतर ओ क्यू। तो यहाँ से जो त्रिभुज मिल रहा है बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज कौन सा है? डी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना लिखना है आपको, लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे? कि डी ई एफ, ये है ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ समांतर क्यू आर आप लोग को सिद्ध करना है, ठीक है? तो अच्छा बताइए, ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? देखिए लिखेंगे हम, ई एफ समांतर क्यू आर तब होगा जब, जब बच्चे ये क्या होगा? पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था प्रमेय, जो थेल्स की प्रमेय थी 6.1, कि अगर कोई समांतर रेखा है, अगर कोई समांतर रेखा है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर भुजाएं समानुपाती है तो क्या होंगी? समांतर रेखा होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो भुजाएं जब समानुपाती होना जरूरी है तभी ये समांतर रेखा आएगा। तो इतना आपको लाना है, क्या लाना है? पीई बटा ई क्यू बराबर पीई अपान पी एफ है, पीई नहीं है, ये पी एफ है, पी एफ है, ये पी एफ है, ठीक है? चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बच्चे,
हम लोग को देखना है कौन सा, ये जो समांतर है, ये जो समांतर दिया है DE समांतर OQ, DE ये जो DE है समांतर OQ है, इसको हम लोग को देखना है। तो ये किस त्रिभुज में है पहले देखिए, त्रिभुज ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसी त्रिभुज में हम लोग को देखना है। तो त्रिभुज कौन सा है, POQ लिखेंगे, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हम लोग को त्रिभुज POQ में देखना है। थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पे दिया है क्या, D समांतर OQ, ये क्या है लिख देंगे, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, जब DE समांतर OQ है तो भुजाएं भी तो समानुपाती होंगी। अब देखिएगा DE समांतर OQ है, तो DE समांतर OQ है तो हम लोग लिख सकते हैं PE बटा, देखिए PE बटा EQ लिखेंगे, PE बटा OQ बराबर बराबर PE, देखिए PE बटा OQ, तो यहां से भी ये वाली भुजा होगी PD बटा DO, देखिए PD बटा DO, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर ये भुजा ये समांतर है, ये देखा ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो PE बटा OQ और PD बटा DO, PD बटा DO है ना, इतना कर पाएंगे कि नहीं। तो ये प्रमेय कौन सी लगी यहाँ पे, प्रमेय 6.1 से, या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए आप, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब देखिए दिया क्या है आपका, देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, POR में, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या दिया है, DF समांतर OR, DF ये DF है समांतर OR है, DF समांतर OR, तो लिखेंगे DF समांतर OR। अब जब ये DF समांतर OR है, ये समांतर भुजा है, मैंने बताया ना आप लोग को कि यदि समांतर भुजा होगी तो वो समानुपाती हो जाएगी, उनकी जो शेष बची भुजा होंगी, अगर समानुपाती है तो तीसरी भुजा की वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समांतर तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो समानुपाती होने के लिए आपको मैंने बताया अभी PF बटा FR, PF बटा FR बराबर, अब क्या होगा, त्रिभुज तो इसी वाला में देख रहे हैं ना हम लोग, देखिए त्रिभुज यही वाला है हम लोग का, तो PF बटा FR, तो यहां पर भी क्या होगा, PD बटा DO, PD बटा DO, ये भी किससे है, प्रमेय 6.1 से, ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, क्या, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, इतना लाना है, आप लोग को क्या लाना है बच्चे, इतना लाना है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, कर लेंगे ना इतना। अब देखिएगा, अब क्या करना है, यहाँ पर दूसरी पेन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समझिएगा। समीकरण 1 में देखिए PD अपान DO, PD अपान DO, दोनों चीज दिया है ना, दोनों में PD अपान DO, PD अपान DO दोनों है, तो क्या ये आपस में बराबर, तो इसके मान भी तो बराबर होंगे, बताइए, अगर ये और ये आपस में बराबर तो इसके मान भी बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये PD अपान DO, तो इसके मान क्या हो जाएगा, PE बटा OQ, कि या QO कर सकते हैं, बराबर PF बटा FR, PF बटा FR। क्या आपको इतना ही लाना था, देखिए P बटा EQ, P बटा EQ, EQ कहां से मैंने लिख दिया, ओहो,
ई क्यू का यहाँ से मैंने लिख दिया, देखिए ई क्यू थोड़ी है, ई क्यू थोड़ी है, ये देखिए ई क्यू थोड़ी होगा, पी बटा ई क्यू सही तो है, तो हमने कहाँ से गलत कर दिया यहाँ पर। देखिए P बटा ई क्यू, यह ई क्यू ही रहेगा, यह ई क्यू ही रहेगा, हमने ओ क्यू कहाँ से लिख दिया। ओहो, देखिए P बटा ओ ई क्यू रहेगा, ओ क्यू लिख दिया था, सॉरी मिस्टेक से हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ई क्यू ही रहेगा, देखिए ई क्यू, ई क्यू, वो बाय मिस्टेक हो गया था, ई क्यू ही रहेगा। अब बताइए, जब ये आ गया भुजाएं एक ही अनुपात में है तो समानुपाती होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे, लिखेंगे कौन सा लिख दे, क्या सिद्ध करना था, ये वाला सिद्ध करना था, ई एफ समांतर क्यू आर। अच्छा, जब भुजाएं समानुपाती होती हैं तो शेष बची भुजा जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो ये कौन सी प्रमेय कहती है, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से हमने इतना ला दिया, मैंने बताया ना ये भुजा समांतर कब होगी, जब P बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर होगा तब। ती हमने ला दिया P बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर ला दिया, और जब इतना आ गया तो ये भुजा समांतर हो जाएगी। जब ये भुजा समांतर होगी तो किस प्रमेय से होगी, आपको मैंने बताया था प्रमेय 6.2 से, तो लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, आप लोग की स्क्रीन पे बखूबी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिया है, दी गई आकृति में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, देखिए OP, OQ, देखिए OP, OQ, OP यह है, OQ यह है, OR यह है, बिंदु क्रमशः कौन से हैं, A है, B है, C है, तो इसमें देखिए यह A है, यह B है, यह C है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR, तो सिद्ध करना है क्या, BC समांतर QR। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग इसको भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए लिखेंगे हल, समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इजी भी है। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है AB समांतर PQ, और क्या दिया है, AC समांतर PR। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, या यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है, ठीक है। कौन सी पेन से हम लिख दें, सफेद से लिख देते हैं, व्हाइट से। तो क्या सिद्ध करना था, BC समांतर QR, BC समांतर QR सिद्ध करना था। अच्छा BC समांतर QR कब होगा, देखिएगा, लिखेंगे BC समांतर QR तभी होगा जब, देखिए कहाँ है BC समांतर QR, BC समांतर QR, ये तभी होगा जब OB बटा BQ, लिखेंगे तभी होगा जब OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, OC बटा CR। ये तभी संभव हो सकता है जब आपका OB बटा BQ और OC बटा CR ये भुजाएं समानुपाती होंगी, तभी यह समांतर होगा, और जब समांतर होगा तभी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पे बोला है कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ,
तो ए बी समांतर लिखेंगे, ए बी समांतर नहीं, ए बी समांतर पी क्यू कहाँ है, देखिए ए बी समांतर पी क्यू, ये जो ए है, ए बी है, ये पी क्यू है। तो यहां से यहां तक आपको त्रिभुज दिखा, देखिए इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर से मैं लिखा हूं, यह क्या है, ए बी समांतर पी क्यू का है, ठीक है। तो ए बी समांतर पी क्यू लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब समझिएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, दिया है क्या, ए बी समांतर पी क्यू दिया है, ठीक है। ए बी समांतर पी क्यू दिया है। जब ए बी समांतर पी क्यू है बच्चे, तो इससे निकलेगा आपका, जब समांतर होगी तो भुजाएं समानुपाती होंगी, जब समांतर होगी तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो देखिए समानुपाती कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी, देखिए ओ ए अपान ए पी। अब इधर भी भुजाएं समानुपाती होंगी, देखिए ये वाले ओ बी बटा ओ क्यू, ओ बी बटा बी क्यू होगा, ओ बी बटा बी क्यू। ये कौन सी प्रमेय से हुआ है, प्रमेय 6.1 से, ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसको। कौन सा समीकरण बच्चे, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे जो दिया है, ये वाला जो ये वाला है, समझिएगा, यह दिख रहा होगा आपको, एसी समांतर पी आर। जब एसी समांतर पी आर कहाँ है, जिसको हम लोग रेड कलर से लिखते हैं, एसी, देखिएगा एसी समांतर पी आर, इस वाले त्रिभुज में लिखा है ना, देखिए इस वाले त्रिभुज में आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, एसी समांतर पी आर है, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी ओ आर में। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। त्रिभुज पी ओ आर में तो भुजा कौन से समांतर थी भैया, एसी समांतर पी आर। क्या आप लोग को इतना समझ में आया, एसी समांतर पी आर। जब एसी समांतर पी आर बच्चे है, तो भुजाएं तो समानुपाती होना तय है ना। किस प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर भुजाएं क्या है, देखिए हमने यहां से लिया था ना, अब यही से हम भी लेंगे, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान, ओ ए अपान ए पी। इस वाले त्रिभुज में भी था वही चीज, इस वाले त्रिभुज में वही चीज था, क्योंकि कॉमन भुजा है आपकी इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, ठीक है। तो ओ ए अपान ओ पी हो गया, बराबर क्या होगा, ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, ध्यान रखिएगा, बराबर ओ सी बटा सी आर। कौन सी प्रमेय से हुआ, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से हुआ है। तो आप यहां समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। क्या इतना आप लोग कर पाए हैं, चलिए जब इतना कर पाए हैं तो लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में आपका क्या दिया है बताओ, समीकरण 1 ये वाला है ओ ए, और समीकरण 2 यह है। तो समीकरण 1 में क्या है, ओ ए अपान ए पी ओ बी बटा बी क्यू, इसमें भी क्या है, ओ ए अपान ए पी ओ सी बटा सी आर। अब ध्यान रखना है आपको, देखिए ये दोनों चीज जो है, ओ ए अपान ओ पी, ओ ए अपान ओ पी, दोनों समीकरण में दिख रहा है क्या आप लोग को, बताइए। दोनों समीकरण में ओ ए अपान ए पी और ओ ए अपान ए पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। जब ये दिख रहा है, बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके मान भी तो आपस में बराबर होंगे। बात ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज आपस में बराबर होती है, तो उसके जितने भी वैल्यू होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसका जो ये मान है, इसका जो मान है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ठीक है। जब ये निकल के आया, तो ये बताइए आपको सिद्ध क्या करना था, लाना था बीसी समानता क्यू आर। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, देखिएगा समझिएगा, ये बीसी समानता क्यू आर तभी संभव हो सकता है जब ओ बी बटा बी क्यू समानता ओ सी बटा सी आर आएगा। तो क्या इतना आपका आया,
ओ बी बटा बी क्यू समांतर ओ सी बटा सी आर। इतना आ गया ना। जब इतना आ गया मेरे बच्चे, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। अब ये जब हो गया है तो लिख सकते हैं क्या, जो सिद्ध करना था आपका, क्योंकि आपको यही लाना था। तो जब ये भुजाएं समानुपाती होंगी, जब भुजाएं समानुपाती होगी, जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, फिक्स है। तो ये समांतर लिख देंगे, BC समांतर QR। किससे हुआ है, प्रमेय जो विलोम था आपकी, जो प्रमेय थी 6.2 से हुआ है, 6.2 से, प्रमेय 6.2 से यह सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे BC समांतर QR इति सिद्धम। बताइए कितना आसान था, काफी इजी था। ठीक है, बस समझना है आपको कि चीजें कैसे कैसे होती है। इसमें प्रमेय बस दो ही लग रही है, क्या, 6.1 और 6.2, जो कि दोनों किसकी है प्रमेय, थेल्स की प्रमेय है। ठीक है, बस में जहां हम लिख रहे हैं 6.1, तो आप वहां पे लिख सकते हैं थेल्स की प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो इतना कर पाए होंगे। अगर कर लिए हैं तो अब आगे बढ़ा जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको करिए बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको हल करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन आपको नहीं समझ में आती है चीजें तो इसको दोबारा देखिए। ठीक है, विश्वास मानिए चीजें आपको 110% समझ में आएंगी। ठीक, क्योंकि आपकी एकदम पूरी भाषा में समझा रहे हैं हम। ठीक है, देखिएगा आप अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज खींच लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, एक त्रिभुज की रचना करिए। ठीक है, हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका हम लोग कलर देते हैं बच्चे। इससे क्या दिख रहा है आप लोग को, दिख भी रहा होगा, इसी से दे दिया जाता है, व्हाइट से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, क्योंकि काफी इजी है ये चीज। ठीक है, समझना आप लोग को। इसका नामकरण भी कर लिया जाए, ABC अपने मन से। ठीक है, अब क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, कोई एक भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, किसी भुजा के मध्य। ठीक है, तो हम लोग भी इसको मान लेते हैं ये वाली भुजा है। ठीक है, ये भुजा आपकी मध्य भुजा है। ठीक, इस भुजा के मध्य, ये भुजा हम जो बिंदु है इसको मान लेते हैं सी है, तो डी मान लीजिए। इससे होते हुए जो देखा जाएगी, इससे होते हुए जो देखा जाएगी, ये देखा गई है भैया। ठीक है, ये है। तो बोला है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है क्या आपको कि यह भुजा, सॉरी, यह भुजा, इसको नाम देते हैं ई। ठीक है, इसको नाम देते हैं ई। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, समझिएगा, इसको समझना है बड़े अच्छे से। देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, बोला है जो यह समांतर रेखा खींची गई है इसके मध्य बिंदु से, यानी जो यह ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या यह समांतर नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलिए, नहीं भी दिख रहा होगा तो इसमें दिक्कत करने की बात नहीं है। ठीक है, अब दिख रहा है, चलिए ठीक, अब ठीक है। चलिए, ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि ये जो समांतर रेखा खींची गई है, बीसी के समांतर डी से रेखा खींची गई है इसके मध्य बिंदु से, तो आप ये भी सिद्ध कीजिए कि जो जिस पे रेखा खींची जा रही है तीसरी इस वाली भुजा पे, एसी पर रेखा जो गई है, काट रही है रेखा यहाँ पे, यह वाली रेखा, यह वाली रेखा, यह और यह आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी ए बराबर ई सी सिद्ध करना है। देखिए पढ़िए,
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के, ये इसके भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, ये जो तीसरी भुजा है को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है बच्चे कि ए बटा ए बराबर ईसी। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है कि ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी। लेकिन दिया क्या है, दिया है क्या कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। लिख लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु डी है। जब मध्य बिंदु डी है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए किसी चीज का मध्य बिंदु अगर पता चल जाए तो इधर वाला पार्ट आधा, इधर वाला पार्ट आधा, यानी दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लिखना है आपको क्या, ए डी बराबर बी डी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये क्या किया है, दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, दिया है क्या, दिया है कौन सी रेखा समांतर है, बीसी समांतर डी, बीसी समांतर डी, बीसी समांतर डी ई। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखना है यहाँ पे हल, हल तो वहीं पे लिख देना था, आप लिख सकते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बताइए बीसी समांतर डी कब होगा, बीसी समांतर डी कब होगा। तब बीसी समांतर डी तब होगा जब भुजाएं समानुपाती होंगी। तो भुजाएं समानुपाती करते हैं, एडी अपान बीडी, एडी अपान बीडी बराबर क्या होगा, ए अपान ये वाली ए अपान ई सी, ए अपान ए अपान ई सी, ए होगा बताइए, ए होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे समकड़ एक नाम दे सकते हैं, इसको समकड़ एक नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए यहाँ पर एडी के स्थान पे मैं बीडी रख सकता हूँ, चाहे बीडी के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं एडी। क्या हमने बताया, एडी के स्थान पे बीडी रख सकते हैं, बीडी के स्थान पे एडी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडी बराबर बीडी है और बीडी बराबर क्या है, एडी है। तो हमने क्या किया, एडी के स्थान पे क्या रख दिया, बीडी। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, लिख लीजिए समीकरण 1 से। तो एडी के स्थान पे हमने बीडी रखा, देखिए बीडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। ये बताइए यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, एक और एक हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो आप बताइए मुझे, यहाँ पर 1/1 बराबर क्या दिया है, ए आया है बटा ईसी, यही आया है बताइए, ए बटा ईसी आया है। जब ए बटा ईसी आ गया है बच्चे, तो इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराइए। तो इसका इसमें गुणा कराते हैं तो ए बराबर ईसी। क्या आपको यही सिद्ध करना था, बताइए। समद्विभाजित करने का मतलब ये है बच्चे, उसको दो बराबर भागों में बांट दे। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे आपका सिद्ध हुआ, लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, क्योंकि यही आपको सिद्ध करना था, यहीं पे लिखे हैं हम, सिद्ध करना है क्या, ए बराबर ईसी। ठीक है, ये आपका सिद्ध हुआ। तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना इजी, इजी काफी इजी है, बस आपको समझना क्या, प्रमेय को समझ के ना आप सारी चीजें कर लेंगे बड़े इजी तरीके से, लेकिन प्रमेय को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करना, हम है ना आपके लिए। ठीक है, आप इसको बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको सिखाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो ये चीज आप क्लास 9th में सीख चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं, पढ़े होंगे तो। देखिए बोला है क्या, प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम जो यह है 6.1 का विलोम, ठीक विलोम है, ठीक है 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको सिद्ध क्या करना है, पहले यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं एक त्रिभुज डायग्राम बनाता हूँ, समझिएगा। सेम वही चीज का, वही चीज जो मैं सिद्ध किया हूँ अभी ना, उसी का ठीक विपरीत है, ठीक है, ठीक उसी का विपरीत है। अब आपको वहां पे क्या करना था, भुजाएं बराबर करनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, भुजाएं समांतर खींचना है, ठीक है। वहां पे समांतर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको भुजाएं समांतर करना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग सफेद से ही लेते हैं, ठीक। पढ़ते हैं फिर से, देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, ये दो भुजाओं के मध्य, जो यहाँ पे नाम देंगे हम ए, यहाँ पे नाम देंगे बी, यहाँ पे नाम देंगे सी, ठीक है। अब इस दोनों भुजाओं के मध्य, ये वाला भुजा यहाँ से, ये वाली भुजा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया मैं। अच्छा यहाँ पे जा रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहीं से खींच लेते हैं। ये डायग्राम आपका बना क्या, ये दिया है यहाँ पे, हम मान लेते हैं सी तक गया है, ये पी क्यू मान लीजिए। क्या करना है, आप हमेशा हमेशा डी थोड़ी मानेंगे, पी क्यू भी मान लीजिए, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप करिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। कोई भी नंबर इसको दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, नामकरण में कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कोई नहीं है बाधित कि ये नहीं, आपको ये नाम नहीं देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करा क्या कि ये समांतर रेखा दे दिया है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, नहीं मध्य बिंदु दिया है, और सिद्ध करना है क्या, बीसी समांतर पी क्यू, बीसी समांतर पी क्यू। तो लिखना है क्या, यहाँ पर सिद्ध करना है, करना है क्या, बीसी समांतर पी क्यू, बीसी समांतर क्या बच्चे, पी क्यू। अच्छा एक बात बताइए, ये समांतर कब होगा, कोई आइडिया है आपके पास, ये समांतर कब होगा, अभी मैंने पढ़ा है आपको, ये समांतर तभी होगा जब भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। लिखेंगे हम BC समांतर PQ तभी होगा जब भुजाएं, जब जब यहाँ पे लिख सकते हैं PA बटा PB, PA बटा PB बराबर AB बटा AQ बटा QC, ये हो। आपको इतना ही लाना है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए काफी इजी है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो सिद्ध करना आपको इतना, इतना मिला देंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि क्या कि AB का मध्य बिंदु P है, बताइए AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु P है, तब तब क्या होगा बताइए, तब हम लिख सकते हैं AB का मध्य बिंदु P है, तब AP बराबर लिख सकते हैं AP बराबर PB, ये और ये आपस में बराबर, जब मध्य बिंदु हो तो समझिए कि बराबर होगा, ठीक है, उसका भाग AP बराबर BP। अच्छा बताइए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एक बात बताइए, अगर कोई नंबर हो, अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस एक्स गुड़े एक, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुड़े एक, एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुड़े एक। अगर कोई चर राशि हो, अगर कोई चर राशि हो तो उसमें एक छुपा होता है, उसमें क्या छुपा होता है, एक छुपा होता है। तो इसमें भी एक छुपा होगा, तो लिख सकते हैं AP बटा BP बराबर एक। बताइए AP बराबर BP बराबर AP बटा BP बराबर एक, समीकरण नंबर एक बना लीजिए। समीकरण नंबर एक बन गया आपका। अब क्या करना है, देखिएगा क्या लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ फिर लिखना है चूंकि क्या कि अब बताइए AC का मध्य बिंदु कौन है, Q है, तो लिखेंगे AC
का मध्य बिंदु Q है। तब AC का मध्य बिंदु Q है तो जाहिर सी बात है भैया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है आप लोग? तो बताइएगा यहाँ पर AQ बराबर QC, AQ बराबर QC, तो इसको नीचे भेज दिया जाए क्या, पुनः वही चीज होगा, AQ बटा QC बराबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इतना कर पाएंगे क्या आप लोग? जब इतना कर लेंगे तो लिखेंगे हम लोग पुनः क्या, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 लिखते हैं यहां से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में देखिए क्या दिया है। अब बताइए एक इसमें भी बराबर है, एक इसमें भी बराबर है, तो जब इसके मान एक एक आ रहे हैं तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। बताइए जब ये इसके मान एक है, इसका भी मान एक है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, AP बटा BP या PB, दोनों बात एक ही है, बराबर क्या हो जाएगा, AQ बटा QC, AQ बटा QC। बताइए AQ बटा QC होगा कि नहीं होगा? अब बताइए जो मुझे लाना था कि, अच्छा बताइए मैंने बोला BC समांतर PQ तभी होगा जब PA अपान PB बराबर AQ बटा QC हो। तो ये चीज तो आ गया। जब ये चीज आ गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC समांतर PQ, किससे, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय किससे, 6.2 से हमने सिद्ध करा दिया। जब इतना आ गया आपका समझिएगा, जब इतना आ गया BC समांतर PQ तो लिखना है आपको क्या, मच्छर आ गया, हट। तो यहां लिखना है क्या, BC समांतर PQ, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध, सिद्ध भी हो गया। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हम आशा करते हैं। और मन से पढ़ाई करिए बच्चे, क्योंकि काफी आसान है ये सारी चीजें अगर मन से पढ़ते हैं तो। और मन से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में 95% अवश्य आने आने हैं। ठीक है, 95% से आप एवं भी रहेंगे, लेकिन मन से पढ़ाई करते हैं तो। और लग जाइए, आपका एग्जाम मात्र महज 70 से 75 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और उसमें हमारा जो भी योगदान होगा हम आपका योगदान करते रहेंगे और लगातार आपका वीडियो आता रहेगा। ठीक है, और आप लोग उस चीज को देखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, अब नहीं तो कभी नहीं। और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि चीजें ऐसे हैं। और बताइए कि अब किस किस चैप्टर पे बनाया जाए, जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक 9वां छूटा हुआ है, एक 10वां छूटा हुआ है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ठीक है, तो 9वां और 10वां अगली वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।